हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में। इस बार का जो टॉपिक है हमारा सब्सिडी युग में वो है सेल्स बुक का। अब सेल्स बुक कैसे होती है? जिस तरह की परचेज बुक होती है सेम ऐसे कैसे सेल्स बुक होती है। सेल बुक के अंदर हमें ध्यान रखना होगा कि हम सारी सेल्स की डीलिंग लेते हैं। जैसे परचेज बुक के अंदर आपने परचेज की डीलिंग ली, इसी तरह सेल्स बुक में सेल की डीलिंग लेंगे। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो किस चीज का है। जिस चीज का उसका कारोबार है केवल उस चीजों को लेंगे। यानी रूल वही चल रहे हैं जो परचेज बुक में थे। बस फर्क इतना हो गया कि वहां परचेज परचेज की डीलिंग थी और यहाँ सारी किसकी सेल की डीलिंग। तो देखते हैं क्वेश्चन, पहले उसका सबसे पहला फॉर्मेट देख लेते हैं कि सेल बुक का फॉर्मेट क्या होगा। सेल बुक का फॉर्मेट भी परचेज बुक की तरह ही है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेट। डेट लिखने के बाद आप लिखेंगे पर्टिकुलर, उसके बाद इनवॉइस नंबर, फिर डिटेल और फिर टोटल अमाउंट। ऊपर ऊपर लिख देंगे बिल्कुल ऐसे कैसे सेल्स बुक और इन द बुक्स ऑफ। पहले की तरह यहाँ पर डेट डाल देंगे। जिस भी पार्टी से आपने जो माल लिया उस पार्टी का नाम यहां लिख देंगे। जो ट्रांजेक्शन करिए उन ट्रांजेक्शन को लिखेंगे। अगर कोई इनवॉइस नंबर यानी बिल का नंबर दिया है तो उसे लिख लेंगे, ना दिया हो तो नहीं लिखेंगे। अगर कोई क्या चीज है आईजीएसटी वगैरह दे रखी होगी तो आप उसे क्या करेंगे? ऐड। और ट्रेड डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे? माइनस। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होते हैं और कोई भी टैक्स जीएसटी, चाहे वो आईजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, सभी प्लस करे जाते हैं। जैसे कि यहां पर पहले पार्टी का नाम लिख दिया, जो जो ट्रांजेक्शन हमने करी वो ट्रांजेक्शन करी और सबकी मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई, टोटल हमारी अमाउंट आ गई। उस अमाउंट के अंदर ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस करा और एसजीएसटी सीजीएसटी जो थे वो क्या कर दिया हमने? ऐड। इस तरह से टोटल अमाउंट हमारी क्या आ जाएगी? बाहर। ये हमारा जीएसटी वाला कॉलम का हो जाएगा। जैसे अभी मैंने परचेज बुक में लास्ट में करा जीएसटी का, बिल्कुल सेम वही। इसी तरह जो भी पार्टी आपकी होगी उस पार्टी का नाम लिखेंगे। अगर ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, खाली कोई जीएसटी है तो आप जीएसटी को प्लस करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ खर्चा हो जाता है। खर्चा क्या? सपोज कीजिए मैंने कोई माल बेचा, अब वो आदमी कहेंगे भैया ऐसा हमारे घर तक पहुंचवा देना। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेबर के पैसे आप दोगे? उसने कहा डन, जो भी किराया होगा हमसे ले लीजिएगा। तो हमारे पास फ्राइट का ऐड जो होगा वो खर्चा प्लस हो जाएगा इसमें। फ्राइट मीन्स जो भी खर्चा उस पर लगा, 50, 100, 150 रुपए का, वो भी हम क्या कर देंगे? टैक्स के साथ प्लस। तब अमाउंट को कहां दिखाएंगे? बाहर। इससे क्या पता चला कि सारे के सारे क्वेश्चन एज इट इज है। जो डीलिंग आपने करी है उन्हें लेंगे। अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो आप माइनस कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई जीएसटी होगा, चाहे वो आईजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या सीजीएसटी हो, आप सभी को प्लस करेंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस भी प्लस होगा। टोटल करने के बाद तब अमाउंट बाहर दिखाएंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन सेल बुक का लेते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या चीज है। तथा रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सेल बुक। आपको सेल बुक बनानी है। तथा गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स किसकी शॉप है? इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप। सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक की लेनी है, ये बात ध्यान रखनी है। पहली डीलिंग है जनवरी 3, सोल्ड करा हमने रुचि का इलेक्ट्रॉनिक्स को। और किसमें करा? इनवॉइस नंबर 031 से। 6 कलर टीवी है 20,000 के हिसाब से और ट्रेड डिस्काउंट है तो इस डीलिंग को हम ले लेंगे। नेक्स्ट जनवरी 10, सोल्ड करा हमने गरिमा को, गरिमा गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स। और इनवॉइस नंबर जो है 130 है। 10 वॉशिंग मशीन है 8,000 से और ट्रेड डिस्काउंट है तो इस डीलिंग को भी ले लेंगे, क्योंकि ये डीलिंग हमारे साथ आनी है, वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। 15 तारीख सोल्ड करा हमने राघव एंड सन्स को और किस में कर दिया? कैश मीमो से। नकद में माल दे दिया। जब नकद में दे दिया तो इस डीलिंग को हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम तो केवल क्रेडिट की ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट आ गए, सोल्ड करा हमने नितन ट्रेडिंग कंपनी को। ये कहाँ के हैं? रांची के रहने वाले हैं। 4 म्यूजिक सिस्टम लिए हैं 14,000 ईच से, इस डीलिंग को भी ले लेंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर हम सेल्स की जो बुक बनाएंगे उसमें 3 डीलिंग्स लेंगे। एक डीलिंग जो कैश की थी उसे छोड़ देंगे पहले की तरह, जस्ट वही। तो बनाते हैं अपना फॉर्मेट। आपका फॉर्मेट तैयार है। सबसे पहले सेल बुक, इन दी बुक्स ऑफ जो भी नाम है आपका उसका यहां पर नाम लिख देंगे। ये कॉलम आपका डेट का हो गया। जो पर्टिकुलर आपने काम करा है वो यहां रहेगा। इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और अमाउंट। इसके अंदर आप ये तीनों चीजें, सबसे पहले रुचि का इलेक्ट्रॉनिक, इनके सारे डाटा लेंगे। देन गरिमा भाभी, इनके सारे डाटा लेंगे। और देन नितिन भाई साहब, इनकी सारी बातें। जैसे हमने पहले करते थे बिल्कुल वैसे का वैसा क्वेश्चन कर रहे हैं सेम। और मैंने आपकी वजह से पहले भर दिया है फौरन। किस तरह से? जनवरी 3, रुचि का इलेक्ट्रॉनिक, 6 कलर टीवी लिए इन्होंने और कितने रुपए के हिसाब से? 20,000 ईच। तो 6 की मल्टीप्लाई 20,000 में कर रहे हैं। और यहां आ गया आपका इनवॉइस नंबर, जो उसका बिल नंबर था वो हमने लिख लिया। तो 6 की मल्टीप्लाई 20,000 में कितने आ गए साहब? 3 जीरो तो पहले वाली आ गई हमारी, ऐसे कैसी। अगली जीरो ये आ गई और 6 दूनी 12, टोटल हो गया 1,20,000 रुपए। कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट है 20%।
मैंने यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट निकाल लिया छोटा सा, 1,20,000 का 20%, 20/100। आपको ये काम रफ पे करना है, रफ पे कर लीजिएगा, या नीचे स्पेस रख लीजिएगा, कोई 10 से 10 कट वही 10 से 10, 12,000 की मल्टीप्लाई 2 में करी, 12 दूनी 24, 24,000, यानी कि 24,000 का क्या हो गया ट्रेड डिस्काउंट। अब 1,20,000 से 24,000 माइनस करे, तो मेरी अमाउंट कितने की आ गई 96,000, 96,000 रुपए मेरे बैठे। मैं इसी 96,000 को बाहर लिख दूंगा अमाउंट एज इट इज, क्योंकि यहां पर कुछ और तो है नहीं। नेक्स्ट आ गया मैं गरिमा भाभी वाले पर, जनवरी 10, जनवरी क्या कहता है, गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स। अब गरिमा गरिमा भाभी का इलेक्ट्रॉनिक्स है, कहता है 10 वॉशिंग मशीन जो ली है वो लिया 8,000 रुपए से, और लेस ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम 10 की मल्टीप्लाई 8,000 से कर देंगे। 10 की मल्टीप्लाई 8,000 से करिए, हमारे हो गए 80,000, यानी 80,000 की वॉशिंग मशीन है और ट्रेड डिस्काउंट 25% है, तो इस 80,000 रुपए के ऊपर 25% डिस्काउंट लगा देंगे, 25/100। आप 25 से काट लेंगे 4 बार गया, और 4 से 8 हमारा चलेगा 2 बार, यानी कि 20,000 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट, 20,000 का डिस्काउंट इसमें से क्या कर लेंगे माइनस, और आपकी जो वैल्यू बैठी वो बैठी कितने की 60,000 रुपीज की। इस 60,000 रुपए को आप दिखा देंगे बाहर, यानी कि पहला वाला जो था वो हमारा किसका था, रुचिका इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा जो है वो है गरिमा इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरा जो है वो है नितिन भाई साहब का, नितिन ट्रेडिंग कंपनी। 4 म्यूजिक सिस्टम है, 14,000 का एक, तो 14,000 की मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे। पहले कितना है, तीनों मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16 का 6 1, और 4 और 1 5, यानी कि 56,000 का। और इसके ऊपर भी ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो आप 56,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेंगे 20%, मल्टीप्लाई 20/100, और 10 से 10 कट हो गई, सेकंड जीरो से सेकंड जीरो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 0, 6 2 12 का 2, 1 कैरी, 5 2 10 और 1 11, यानी 11,200 रुपए का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। अब इनको भी ऐड कर लेते हैं, इसे माइनस करने के बाद अमाउंट बैठी 0 0, 10 से 2 गया 8, 5 रह गए, 5 में से 1 गया रह गया, 5 में से 1 गया रह गया 4, 5 से 1 गया रह गया 4, यानी कि 44,800। आपका इनका जो आंसर निकल के आया वो निकला 44,800 का। आराम से पहले की तरह सेम, जैसे पहले वाली कंडीशन थी सेम वही, पहले आराम से मल्टीप्लाई कीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी उस वैल्यू के ऊपर, यानी कॉस्ट के ऊपर आप क्या निकाल लीजिए ट्रेड डिस्काउंट, उसे क्या कर दीजिए माइनस। पहले वाली की अमाउंट 96, 80,000 से 20 गए, दूसरे की 60,000, 56,000 से 11,200 गए, 44,800, और लास्ट में लिख लेंगे इस महीने की लास्ट डेट, सेल अकाउंट क्या चीज क्रेडिट, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, और इसका हम टोटल मार देंगे, ऊपर का सारा टोटल ले लेंगे। पहले कितना 0 0 8 4 और 6 10 की 0 1 10 10 और 10 और 6 16 17 18 19 20, आपका अमाउंट आ गया 2,08,000 रुपए का। 2,08,000 रुपए की टोटल सेल बैठ गई। सेल को जब हम बना लेंगे तो वैसे ही पहले के 3 लेजर बनाए जाएंगे। सबसे पहला लेजर जो होगा वो होगा रुचिका इलेक्ट्रॉनिक का, दूसरा लेजर जो होगा वो होगा गरिमा इलेक्ट्रॉनिक का, और तीसरा होगा नितिन भाई साहब का, और लास्ट में जो चौथा बनेगा वो बनेगा सेल का। 4 लेजर पहले की तरह, तो 4 लेजर बनाते हैं जल्दी से। पहला लेजर हमारा कौन सा हो गया, रुचिका, गरिमा, नितिन और सेल। आपको ये ध्यान रखना है कि सेल हमेशा क्रेडिट होती है, क्योंकि सेल्स क्रेडिट होती है, तो आप इन सभी पार्टी के डेबिट में, जो आपकी डेबिट साइड आएगी उस डेबिट साइड में नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे किसका, रुचिका का। देखेंगे रुचिका से जो हमने माल लिया था वो लिया था 3 जनवरी के अंदर, सेल करा 96,000 का, तो सबसे पहले लेते हैं 3 जनवरी। 3 जनवरी के अंदर यहां डेट आ गई जनवरी 3, और आपने यहां लिखा टू सेल। ध्यान रहे सेल्स क्रेडिट होती है लेकिन पार्टी की डेबिट में लिखी जाएगी, और डेबिट में लिखने के बाद इनकी अपनी अमाउंट कितनी 96,000, आप उनके 96,000 रुपीज यहां शो कर देंगे। अब आएंगे दूसरी वाली पार्टी में, गरिमा भाभी के में, इनकी देखेंगे, इनका जो सेल आपने करी वो करी जनवरी 10 के अंदर, और 60,000 रुपए का अमाउंट बैठा, तो यहां आ गए हम जनवरी 10, आपने लिखी जनवरी 10, लिखा टू सेल्स, आगे लिखा अकाउंट्स, और अमाउंट कितने की आ गई 60,000 रुपए की, डिस्काउंट के बाद वाली अमाउंट। तीसरी वाली जो थी नितिन भाई साहब हैं, इनके जो सेल करी हमने वो करी जनवरी 16 के अंदर,
ये आई है 44,800 की। मैंने यहां लिखा जनवरी 16, लिखा टू सेल्स। सेल्स के आगे मैंने अकाउंट लगा दिया और अमाउंट है 44,44,800 रुपए। सेल की जब आप लेजर अकाउंट बना रहे होंगे तो पार्टियों के डेबिट में लिखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे क्योंकि सेल्स क्रेडिट है तो उसकी क्रेडिट में आएगा इस महीने की लास्ट डेट जनवरी 31 बाय सनराइज, SUNDRISE, और सारा का सारा टोटल, जो टोटल है 2,08,000 रुपए का, पूरा टोटल यहां दिखा देंगे 2,08,000 रुपए का टोटल। इस तरह से आपके लेजर तैयार, बहुत इजी लेजर है। सभी की एक सी लाइन खींच लीजिए, सभी पार्टियों के नाम लिख लीजिए और लास्ट में सेल का या परचेज का जो लेजर है वो लेजर बनाएंगे। सेल्स क्योंकि क्रेडिट होती है तो उसकी क्रेडिट साइड में अमाउंट जाएंगी और सभी पार्टियों के डेबिट साइड में अपनी अपनी डेट में उनके उनके टोटल लिख देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन और ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में, कहता है प्रिपेयर कीजिए सेल बुक। क्या बना रहा है, सेल्स बुक बना रहा है, और किसकी में, गुप्ता जी के स्टोर में, लुधियाना वाले हैं। कहता है जनवरी 1, जनवरी 1 में उसने बोला सोल्ड करा हमने टी ट्रेडिंग कंपनी को। क्या कहता है, कहता 4 दर्जन, 4 दर्जन पेन है, और कितने का, 20 रुपीज का है एक पेन पर। अब आपको पता है जब दर्जन दे रखे होंगे तो आप क्या करोगे, पहले 4 की मल्टीप्लाई 12 में कर दोगे, फिर किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 20 की मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, दर्जन। दर्जन की वजह से 12 की मल्टीप्लाई होगी। फिर आ गया 12 दर्जन, अब की फिर दर्जन है, लेकिन यहां पर इसने बोला 24 रुपए पर दर्जन। जब दोनों साइड दर्जन दर्जन लिखा हुआ होगा तो आप डायरेक्ट बस कितने की, 12 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे, काम खत्म हो गया। फिर ट्रेड डिस्काउंट लाएंगे पहले की तरह। आगे बढ़ते हैं, कहता 16 ग्राम हमने मोहन को, मोहन दास जी को 20 दर्जन पैकेट, और 2 रुपए पैकेट के हिसाब से दर्जन है और यहाँ पर पैकेट है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना है। लेस डिस्काउंट फिर हैगा, जनवरी 18 में 16 ग्राम ने प्रकाश जी को, 2 ओल्ड मशीनरी, क्या चीज करी, ओल्ड मशीन। जबकि ये बिजनेस जो चल रहा है किसका है, हमारा पैकेट किस चीज की, बिस्कुट के। ये क्या है, हमारी इंपोर्ट है, और जनरल मर्चेंट की शॉप है, तो जनरल मर्चेंट वाला मशीनरी तो नहीं बेचेगा, तो इसीलिए हम मशीनरी वाली डीलिंग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। हमारी केवल 2 डीलिंग होंगी, पहले वाली डीलिंग और दूसरी वाली डीलिंग। सेल का अकाउंट बना लेंगे पहले की तरह, जैसा हम सेल का लेजर बनाते थे अपने सेल के। तो इसका मतलब आपके पास 2 डीलिंग आनी है, आपको पहली डीलिंग लेनी है, दूसरी डीलिंग लेनी है। ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर दर्जन था और यहाँ पर पेन था, तो आपने कितने की मल्टीप्लाई करी, दर्जन के लिए 12 की मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी दर्जन था, यहाँ पे भी दर्जन था, तो आपने कोई मल्टीप्लाई नहीं करी। पहले वाले की अमाउंट लिखेंगे, दूसरे की अमाउंट लिखेंगे, इन सबका टोटल कर देंगे, और इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को आप क्या कर देंगे, माइनस। इस तरह से आपकी अमाउंट निकल कर आ जाएगी बात। फिर आप दूसरे वाले में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर दर्जन लिखा है और यहाँ पर दर्जन नहीं लिखा, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 20 लेंगे पीस, और इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 की। किस वजह से, क्योंकि यहां पर क्या दिया है, दर्जन, इसकी वजह से। और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 2 की। अब आपकी जो अमाउंट आएगी आप उठा उठाकर यहां रख लेंगे। देन उसके बाद उसमें से क्या करेंगे, 10% ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस। आपका जो आंसर निकल कर आएगा उस आंसर को आप जो है बाहर शो कर देंगे, और दोनों का क्या कर देंगे, टोटल। इस तरह से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, मैं कर रहा हूं, नहीं नहीं, ये आपके लिए है, आप करेंगे क्वेश्चन, ये है होमवर्क में। ध्यान से क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या चीज है इस क्वेश्चन में, लिखा है दर्जन। जब दर्जन दोनों साइड में लिखे होते हैं, दोनों साइड, तो हम 12 की मल्टीप्लाई नहीं करते। लेकिन अगर एक साइड में दर्जन हो और दूसरी साइड में दर्जन ना हो, लिखा हो पीस, तो आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए। मिलते हैं क्वेश्चन के साथ।